आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चे, इस शॉर्ट वीडियो सीरीज में जैसा आप जानते हैं हमारा यही प्रयास होता है कि कम समय में एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स को कवर करना है और इसलिए आज हमने टॉपिक उठाया है वाटरफॉल या जलप्रपात। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भाई हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है, लार्जेस्ट वाटरफॉल कौन सा है, अलग अलग नदियां जो अलग अलग वाटरफॉल बनाती हैं, अलग अलग राज्य जिनमें वाटरफॉल्स होते हैं, यानी कुल मिला के वाटरफॉल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण चीजें आई। तो भाई जलप्रपात या वाटरफॉल, सबसे पहली बात वाटरफॉल क्या होता है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक बहुत ही लेमैन आम भाषा में अगर वाटरफॉल समझें तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जब हम देखते हैं कि पहाड़ों से कोई वाटर स्ट्रीम या रिवर निचले स्थान पर गिरता है तो एक झरना या जलप्रपात का निर्माण होता है। बड़ा सिंपल है, ठीक है। सो व्हेन अ वाटर स्ट्रीम और रिवर फॉलिंग फ्रॉम अ हिल और माउंटेन टू अ लोअर प्लेस, दिस इन जनरल कुड बी कॉल्ड अ वाटरफॉल। तो बहुत ही आसान भाषा में हमने इसे समझा। चलिए अब बात करें हम लोग सीधे काम की बात। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है? तो सही जवाब क्या है भाई? कुंचिकल जलप्रपात। जो बच्चे नए हैं मैं उनको बता दूं, यहां पर इस सीरीज में हम लोग एक पेस मेंटेन करते हैं क्योंकि कम समय में अगर हमें बहुत सारी चीजें करनी है तो एक पेस रखना पड़ेगा। आपको जब भी लगे वीडियो आप अपने स्पीड के अनुसार स्लो डाउन कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चे हाईएस्ट वाटरफॉल क्या है? तो सही जवाब है कुंचिकल वाटरफॉल। कहां पर है बच्चे कुंचिकल वाटरफॉल? तो कुंचिकल वाटरफॉल कर्नाटका में है और इसकी हाइट कितनी है? तो इसकी हाइट है 455 मीटर। अगर मैं इसको फीट में बताऊं, क्योंकि एग्जाम में कभी आपसे फीट भी पूछ सकता है, तो 1493 फीट, क्योंकि हाईएस्ट है तो इसको मीटर में और फीट में दोनों में आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। चलिए, तो ये हमने समझ ली बात। अगली बात करें, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी कुंचिकाल, ये किस नदी द्वारा निर्मित है? ठीक है भाई, ये कर्नाटक में तो है, लेकिन नदी कौन सी है जो इसका निर्माण करती है? यानी नदी ही तो नीचे गिरती है। तो सही जवाब क्या बच्चे? वराही। तो कुंचिकल हाईएस्ट वाटरफॉल 455 मीटर 1493 फीट और वराही नदी इसको फॉर्म करती है। नेक्स्ट बात करें, जोग जलप्रपात किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आपने सुना होगा जोग वाटरफॉल। तो बेटा जो जोग वाटरफॉल है वो भी कर्नाटका में ही स्थित है। कर्नाटका में ही जोग वाटरफॉल स्थित है। और ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये क्यों फेमस भी है? ठीक है भाई, ब्यूटीफुल तो है, लेकिन इसके अलावा जो खास बात है कि ये लार्जेस्ट वाटरफॉल बाय विथ है। विथ मतलब चौड़ाई। तो यहां पे हम बोल रहे हैं कि अगर हम विथ देखेंगे यानी चौड़ाई देखेंगे तो चौड़ाई के अनुसार तो ये वाटरफॉल सबसे बड़ा है। यानी जब नदी नीचे गिर रही है तो जो विथ वो क्रिएट कर रही है वाटरफॉल की, तो वो विथ सबसे ज्यादा है पूरे इंडिया में। इससे ज्यादा विथ किसी के पास नहीं, इसलिए जोग वाटरफॉल लार्जेस्ट वाटरफॉल। लेकिन ध्यान में रखना बेटा, लार्जेस्ट बाय विथ है ना। तो लार्जेस्ट बाय विथ ये पूरा बोलना बहुत जरूरी हो जाएगा। अगर लार्जेस्ट बाय हाइट हो जाएगा तो कुंचिकाल हो जाएगा। चलिए अब यहां पे नदियों के बारे में थोड़ी और चर्चा करते हैं, क्योंकि हमने कुछ वाटरफॉल्स डिस्कस किए और कुछ अभी जॉग जैसे नए आए हैं। सबसे पहली बात, एक शानदार बात पता है क्या है? कर्नाटक में ही सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल भी यानी कुंचिकल, कर्नाटक में ही सबसे लार्जेस्ट वाटरफॉल बाय विथ या चौड़ाई भी है, जिसका नाम अभी अभी हमने बोला जॉग। और कर्नाटक में ही सबसे लार्जेस्ट वाटरफॉल बाय वॉल्यूम यानी पानी की मात्रा, वॉल्यूम ऑफ वाटर में भी सबसे बड़ा वही है, और उसका नाम पता है क्या है? तो बच्चे उसका नाम है शिवना समुद्र। तो ये जो आप देख पा रहे हो बच्चे, ये भी लार्जेस्ट वाटरफॉल है। तो ये लार्जेस्ट है, मगर लार्जेस्ट बाय क्या है? वॉल्यूम यानी पानी की मात्रा। पानी की मात्रा के अनुसार एक काम करता हूं, मैं यहां पे तीनों चीजें लिख देता हूं। कुंचिकल क्या है बच्चे? ऊंचाई। तो ऊंचाई के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये बात हो गई। जोग जलप्रपात क्या हो गया? हमने बोला चौड़ाई, तो चौड़ाई के अनुसार ये हो गया, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट। और फिर हमने बोला शिवना समुद्र क्या है बच्चे? तो मात्रा, तो पानी की मात्रा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो ये भी हमने कर दिया। चले तो यहां पे भी लिख देते हैं। तो हमने सबसे पहले बोला भाई हाइट के अनुसार क्या है? कुंचिकल। और जोग वाटरफॉल हमने बोला विथ यानी चौड़ाई। और फिर मैंने आपको तीसरी चीज बोली शिवना समुद्र, वॉल्यूम। तो बाय वॉल्यूम लार्जेस्ट ये है, यानी कर्नाटका को ही सारे लार्जेस्ट वाटरफॉल मिल गए, भले हाइट में हो या भले विथ में हो या वॉल्यूम में हो, सारे लार्जेस्ट वाले कर्नाटका को मिले। अब देखो, जहां शिव जी होंगे वही नंदी बैल, क्योंकि भाई शिव जी के एक परम भक्त हैं नंदी बैल। तो जहां शिव जी होंगे वहीं नंदी बैल यानी गोका गाय। तो जहां शिव जी होंगे वहीं गाय। तो मैं आपको कर्नाटका का एक और याद करवा रहा हूं बच्चे, तो शिवना समुद्र भी कर्नाटक में है और गोकक भी कर्नाटक में है। अब नदियों की बात करें, चले कुंचिकल तो वरही आपने पढ़ लिया। जोग वाटरफॉल शरावती, ये बड़ा फेमस है, अपने आप में पूछा जाता है, आगे हम क्वेश्चन में भी देखेंगे कि भाई कौन सी नदी फॉर्म करती है जोग वाटरफॉल? शरावती फॉर्म करती है। शिवना समुद्र की बात करें तो शिवना समुद्र है कावेरी नदी और गोकक है घटप्रभा।
तो जहां शिव जी वहीं गाय, तो गोकक शिव जी से रिलेट करके कर्नाटक में कर देना। नदी वराही, शरावती जोग की, कावेरी शिवना समुद्र और घट प्रभा गोकक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जोग जलप्रपात किस नदी द्वारा निर्मित? शरावती। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो कि भाई जोग भी कर्नाटक में या जॉग भी कर्नाटक में, लोग जॉगिंग करते हैं तो बहुत नाटक नहीं करते। जैसे अगर मैं आपको कहूं कर्नाटक, भाई नाम में ही क्या है, कर्नाटक, तो जॉग जलप्रपात कहां पर है? कर्नाटक। वैसे तो आपको ऐसे भी याद हो ही जाना चाहिए, लेकिन आप ये भी ऐसा कुछ बीच बीच में इमेजिनेशन कर सकते हो कि जब लोग जॉगिंग करते हैं तो बहुत नाटक करते हैं, है ना। सिर्फ मैं ये समझाने के लिए, याद रखने के लिए आपको बोल रहा हूं, दिल पे नहीं ले लेना कि कोई जॉगिंग करता हो और बिल्कुल दिल पे ले लिया कि भाई ईयरफोन पे वो म्यूजिक सुनेंगे और दौड़ते दौड़ते ही पानी पिएंगे। रुक के भी पानी पी सकते हैं जॉगिंग करने वाले, लेकिन दौड़ के ही पिएंगे। क्यों? क्योंकि बेटा ज्यादा कूल लगता है अगर आप दौड़ के पीते हो। तो जॉगिंग करने वाले क्या कर रहे हैं? कई बार नाटक कर रहे हैं। तो कर नाटक, नाटक जॉगिंग। ठीक है, आइए आगे बढ़े। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा, चलो तो भारत का सबसे ऊंचा तो हमें पता चल गया, हाईएस्ट पता चल गया कुंचिकल, लेकिन सेकंड हाईएस्ट कौन है भाई? तो बरेही पानी, और इसकी हाइट कितनी है? 399 मीटर। तो बेटा बरेही पानी 399 मीटर का है। बरेही पानी वाटरफॉल 399 मीटर्स। और अगर हम बात करें ये कहां पर है, तो ये उड़ीसा में है। याद है बचपन में मम्मी लोग कैसे बोलते थे कि ज्यादा उड़ोगे तो भरोगे पानी, या भरेगी पानी, कि मतलब पढ़ाई नहीं करेगी, उड़ेगी तो भरेगी पानी। तो बरेही पानी उड़ीसा, तो उड़, ज्यादा उड़ोगे तो भरोगे पानी या भरेगी पानी। तो यहां से उड़ हो गया, यहां से भरेगी पानी। 399 मीटर। अब जैसे हमने बोला कुंचिकाल को कौन सी नदी बना रही है, तो हमने बोला वरही। उसी प्रकार बरेही पानी जो इंडिया का सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल है, उसको कौन बना रहा है? तो बूढ़ा बलंग। तो बच्चे क्या है? बूढ़ा बलंग। यहां पर देखो सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल बरेही पानी, ये बूढ़ा बलंग नदी द्वारा निर्मित है। ये तो सिंपल है भाई, ये उड़ीसा कर देते हैं यहाँ पे, है ना। तो उड़ीसा में है बरेही पानी, और रिवर कौन सी है? बूढ़ा बलंग। तो कुंचिकल वरही, और बरेही पानी में बूढ़ा बलंग रिवर है जो बरेही पानी वाटरफॉल बना रही है। चलिए, निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को भारत का नायग्रा भी कहते हैं? सुनिए, वैसे नायग्रा फॉल्स जो है वो यूएस कनाडा की बॉर्डर पर है, और यूएस कनाडा की बॉर्डर पर मौजूद जो नायग्रा फॉल है उसकी हाइट मात्र 57 मीटर है। यानी हाइट तो कुछ विशेष हुई नहीं भाई, हाइट का तो कुछ बात नहीं है, क्योंकि हाइट तो 455 मीटर कुंचिकल में है, लेकिन कुंचिकल इतना फेमस तो नहीं है जितना नायग्रा है। तो नायग्रा में हाइट वाली क्वालिटी तो नहीं है, फिर क्या क्वालिटी है? बहुत जबरदस्त रूप से सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है, और इसलिए नायग्रा फॉल्स फेमस है। अब भारत का नायग्रा किसको कहा जाता है? चित्रकूट। चित्रकूट फॉल्स छत्तीसगढ़ में है, और इनकी हाइट भी 29 मीटर है। और हम बात करें, ये भी हाइट में ज्यादा नहीं है 29 मीटर, लेकिन अगेन ब्यूटीफुल है, इसलिए नायग्रा फॉल्स से तुलना है। तो नायग्रा फॉल्स यूएस कनाडा बॉर्डर, और इंडिया का नायग्रा फॉल्स क्या है? चित्रकूट। अच्छा, कहीं कहीं जगह पे हम देखते हैं कि बेटा केरल में एक वाटरफॉल है अथीरापल्ली। क्या नाम है? तो केरल में एक वाटरफॉल है जिसका नाम है अथीरापल्ली, और ये जो अथीरापल्ली वाटरफॉल है केरल में, तो इसको भी कहीं कहीं जगहों पे हमको देखने को मिलता है कि नायग्रा ऑफ इंडिया बोल रहे हैं, लेकिन ज्यादा फेमस नायग्रा ऑफ इंडिया ये नहीं है। तो कभी आपको जब ऑप्शन में चित्रकूट दिखे तो चित्रकूट ही करना। हाँ, कभी ऑप्शन में चित्रकूट नहीं बोले और तब पूछे नायग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया, तब अथीरापल्ली आप ढूंढना। ठीक है, तो केरला का अथीरापल्ली फॉल्स, इसको भी कुछ कुछ जगहों पे बोला जा रहा है नायग्रा ऑफ इंडिया, लेकिन अधिकतर जगहों पे मान्यता चित्रकूट की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का नायग्रा कहा जाने वाला चित्रकूट जलप्रपात किस नदी द्वारा निर्मित है? तो बच्चे चित्रकूट जलप्रपात जो है वो इंद्रावती नदी द्वारा निर्मित है। कुंचिकल, वराही, बरेही पानी, बूढ़ा बलांग और चित्रकूट इंद्रावती, जॉग फॉल, शरावती। ठीक है, इसके अलावा आपका एक शिवना समुद्र था, कावेरी, और गोकक, घट प्रभा। ठीक है, और चित्रकूट इंद्रावती, जो नायग्रा ऑफ इंडिया है, चित्रकूट फॉल्स इंद्रावती। चलिए, नोह कालिकई जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? नोह कालिकई, देखो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, ये जो नोह वाले होते हैं ना वो मेघालय के हैं। नोह वाले कहां के होते हैं बेटा? मेघालय के, क्योंकि मेघालय में इतनी बारिश होती है कि वहां के लोग, इमेजिन क्या करो, विजुअलाइजेशन करो, ऐसे ट्रिक दिमाग में नहीं बैठती हैं। विजुअलाइजेशन करो कि आप मेघालय में हो, बहुत बारिश हो रही है, तो आप अब क्या बोलोगे? नो मेघ, अब नहीं चाहिए मेघ, बहुत बारिश हो गई, नो मेघ। तो जब भी नो आएगा, क्या आएगा बेटा? नो। तो आप क्या करोगे? नो मेघ, बहुत हो गया पानी, नो मेघ, अब हमें मेघ नहीं चाहिए। ठीक है, अब ये हाईएस्ट प्लंज टाइप वाटरफॉल भी है। प्लंज टाइप वाटरफॉल का क्या मतलब है वो भी समझो। असल में बच्चे प्लंज टाइप वाटरफॉल वो होते हैं कि जब कोई झरना जब नीचे गिर रहा है तो रॉक से
टच ना हो, कांटेक्ट ना मेंटेन करे, यानी पानी और चट्टान के बीच में गैप हो जाए, इसको हम कहते हैं प्लंज टाइप वाटरफॉल। और इंडिया का हाईएस्ट प्लंज टाइप वाटरफॉल नोहकलिकई है। वैसे आपसे ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, अगर आएगा हाईएस्ट वाटरफॉल तो कुंचिकल करोगे, लेकिन अगर कभी मान लो आ जाए हाईएस्ट प्लंज टाइप कि जब झरना गिर रहा है और रॉक से कोई कांटेक्ट नहीं बना रहा है, अभी ऐसा आपको दिख नहीं रहा होगा, वो पास से दिखेगा, तो ये नोहकलिकई हाईएस्ट प्लंज टाइप वाटरफॉल और नो मेघ। चलो आगे, किस जलप्रपात को सेवन सिस्टर्स झरना भी कहते हैं? नोह संगीथियांग को कहते हैं। ये भी मेघालय में है, क्योंकि यहां पे देखो क्या आ रहा है, नो। तो आपको मालूम है कि जब भी आएगा नो, आप क्या करोगे, नो मेघ, नहीं चाहिए मेघ, नहीं चाहिए बारिश, बहुत बारिश हो गई। कुल मिला के मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब भी नो आएगा आपको क्या कर लेना है बच्चे, नो कर देना है ना, सॉरी नो आएगा तो क्या कर देना है, मेघालय कर देना है, क्योंकि बहुत बारिश हो गई। अच्छा, ये जो नो संगीथियांग है ना, इसको मौसमाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मौसमाई। तो यहां पे मैं लिख देता हूं मौसमाई जलप्रपात, ये लो भाई, तो मौसमाई जलप्रपात, तो नो संगीथियांग, नो मेघ, ठीक है, और मेघालय में है, और इसको मौसमाई भी बोलते हैं। ये ऐसे याद रख सकते हो, आपको मालूम होगा इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है, मौसिन राम। और मौसिन राम कहां पर है? मेघालय। मौसिन राम मेघालय में है, और मौसमाई भी कहां है? मेघालय में है ना। तो ऐसे भी याद रख सकते हो। अच्छा, इसको सेवन सिस्टर्स क्यों बोलते हैं नौ संगीथियांग को? क्योंकि यहाँ पे 7 अलग अलग झरने गिरते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, मौसमाई या सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल भी बोल रहे हैं, और नौ संगीथियांग भी बोल रहे हैं। 7 देखो, 1, ठीक है, फिर ये 2 3, फिर ये 4 5 6 और 7, ये दोनों एक एक ही है, मतलब ये 1 ये 1, ये अलग अलग है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो नोह संगीथियांग ये हो गया आपका सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल, इसको ही मौसमाई भी बोलते हैं। चलिए आगे की चीज देखते हैं क्या है। दूध सागर जलप्रपात किस नदी द्वारा निर्मित? तो भाई ये गोवा में है दूध सागर। दूध सागर भाई, सागर आपको कहां मिलेगा? गोवा में, क्योंकि जब आप गोवा के बीच में इमेजिन करो खड़े हो, तो बेटा गोवा कहां पर है इंडिया में? तो गोवा इंडिया के वेस्टर्न रीजन में, और यहां पर आपको क्या दिखेगा? अरब सागर। तो जब आप गोवा में खड़े हो तो गोवा में आपको क्या दिखेगा? सागर दिखेगा, अरब सागर। तो दूध सागर फॉल कहां होंगे? तो एग्जाम में आएगा दूध सागर। सागर कहां दिखेगा? गोवा में दिखेगा, तो गोवा। और रिवर कौन सी है जो इसको बनाती है दूध सागर वाटरफॉल को? मंडोवी, ठीक है, गोवा में बहती है, या मांडवी भी बोलते हैं, मंडोवी भी बोलते हैं। राजरप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? राजरप्पा ये है बच्चे झारखंड में स्थित। देखो राजरप्पा से क्या दिमाग में आता है? गोलगप्पा। राजरप्पा गोलगप्पा, जब लोग गोलगप्पा, पानी पूरी, पताशा, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो जब बहुत ज्यादा गोलगप्पा खाओगे तो झाड़ियों में गिरोगे। जैसे लड़कों में तो भाई अक्सर कंपटीशन होता है कि कंपटीशन है कौन ज्यादा पानी पूरी की प्लेट खाएगा, तो इतनी पानी पूरी की प्लेट खाएंगे कि अब जो पेट का वजन है वो संभल नहीं रहा है, तो कहां गिरेंगे? झाड़ियों में गिरेंगे। तो बहुत ज्यादा गोलगप्पा खाओगे तो झाड़ियों में। लड़कियां हिसाब से खाती हैं, क्योंकि वो भाया से क्या बोलती हैं? 20 रुपीज की पानीपुरी देना भाया, तो 20 रुपीज से ज्यादा वो खा नहीं रहे। लेकिन यहाँ पे बेटा लड़के मान नहीं रहे, तो वो गिरेंगे झाड़ियों में। तो राजरप्पा गोलगप्पा झाड़ियों से झारखंड। अगला देखो, धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में? कहां के लोग धुआंधार होते हैं? एमपी के लोग बहुत धुआंधार होते हैं। और धुआंधार जलप्रपात को मार्बल वाटरफॉल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो धुआंधार वाटरफॉल है, ये जहां से गिरते हैं तो बेटा वहां पे ये मार्बल, व्हाइट मार्बल रॉक, सफेद संगमरमर की चट्टाने हैं, तो व्हाइट मार्बल के ऊपर सोचो पानी गिर रहा है, क्या ब्यूटीफुल नजारा है। इसलिए टूरिस्ट प्लेस भी है, और भेड़ा घाट नाम की वो जगह है जहां पे एग्जैक्टली ये होता है, ठीक है, जहां पे ये वाटरफॉल बनता है, बहुत फेमस है। ठीक, तो ये बात हो गई। चलो अगला क्या बोलता है? धुआंधार जलप्रपात किस नदी द्वारा निर्मित है? ठीक है भाई, व्हाइट मार्बल पर गिर रहे हैं, लेकिन नदी कौन सी है? नर्मदा। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी बनाती है, ठीक है, तो ये भी दिमाग में रखना पड़ेगा। हुंड्रू, देखो हुंड्रू होंडा, तो बहुत तेज होंडा चलाओगे तो क्या होगा? झाड़ियों में गिरोगे। तो जब जब आप गोलगप्पा बहुत खा रहे हो, गोलगप्पा से राजरप्पा, झाड़ियों में गिरे, झारखंड। होंडा गाड़ी है, बहुत तेज चला रहे हो तो कहां गिरोगे? झाड़ियों में। तो मैंने बोला राजरप्पा और हुंड्रू दोनों कहां पर होगा बच्चे? झारखंड। और हुंड्रू जलप्रपात कौन सी रिवर के द्वारा? तो स्वर्ण रेखा। क्या बच्चे? स्वर्ण रेखा। तो स्वर्ण रेखा, ठीक है, स्वर्ण रेखा ये नदी है, तो स्वर्ण रेखा ये नदी है जो क्रिएट कर रही है हुंड्रू जलप्रपात। और थोड़ी देर पहले हमने देखा धुआंधार, बेटा धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार, तो वो नर्मदा, ठीक है। चलो आओ आगे बढ़े। मीन मुट्टी कहां पर है? केरल में है। कैसे याद रखो? मीन मतलब क्या होता है? मछली। मीन मतलब होता है मछली, और मछली का
शेप किस राज्य का है? केरल का है। ये देखो केरल तुम्हें दिख रहा है, ये ग्रीन कलर का केरल, तो बेटा ये मछली जैसा ही तो शेप है। ये देखो बस मछली की आंख हो गई, ये मछली के दो पर हो गए, थोड़ा प्लेन टाइप हो गया, ये हो गया कुछ अलग सा। तो भाई इसको थोड़ा सही कर देते हैं, हाँ तो ये ऐसा हो जाएगा, है ना, थोड़ा उल्टा बन गया था, कोई बात नहीं। तो मीन, थोड़ा सा डायग्राम और जो ड्राइंग है वहां पे मैं बहुत ज्यादा बेहतर कर पाता हूं, तो इसलिए मीन मछली, और मछली जैसा मैप किसका है? केरल का। तो मीन मुट्टी केरल। चलो आओ, किनरेम जलप्रपात, देखो मेघालय के थे दो, नोह वाले, नोह कलिकई, नोह संगीतयांग, नोह मेघ, और किनरेम रिम, रिम झिम बरसा पानी। बेटा रिम झिम बोलते हैं ना, रिम झिम अगेन पानी से रिलेट करना, क्योंकि मेघालय किसके लिए जाना जाता है? वर्षा। तो किन रिम, कहां रिमझिम होती है? रिमझिम मेघालय में होती है। चलो थलियार, थला धोनी, बेटा थला, थला वर्ड आता है तो क्या दिमाग में आता है? धोनी। और धोनी कौन सी टीम से खेलता है? सीएसके। तो सीएसके मतलब चेन्नई सुपर किंग्स, और चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। तो थला जब भी एग्जाम में आएगा थलैयार फॉल्स, तो थला मतलब धोनी, और धोनी खेलते हैं तमिलनाडु की टीम यानी चेन्नई सुपर किंग्स। चलो आगे बढ़ो, वज्रई, कहां के लोग वज्र उठा सकते हैं? महान लोग वज्र उठा सकते हैं। वज्र एक हथियार भी होता है ना, तो बेटा जैसे आपने सुना होगा इंद्र का वज्र, तो वज्र कौन उठा सकते हैं? महान लोग। महान से क्या होगा? महाराष्ट्र। हर कोई नहीं उठा सकता, सिर्फ महान लोग उठा सकते हैं, तो वज्र महान लोग महाराष्ट्र। ठीक है भाई, ये हमारी बात होगी। अगला देखें, बरकाना, बेटा बरकाना भड़काना, जब किसी को भड़काओगे तो वो नाटक करेगा। जब भी आप जीवन में किसी को भड़काओगे, बड़काना, तो वो क्या करेगा? नाटक करेगा। जब आप किसी को भड़काओगे वो क्या बोलेगा? अब तू देख, अब तुझे नहीं छोड़ूंगा, बाहर मिल। तो जब भी किसी को भड़काया जाता है वो क्या करता है? नाटक करता है। जॉगिंग लोग करते हैं तो नाटक करते हैं, तो जॉगफल्स कर्नाटक, और भड़काते हो तो लोग नाटक करते हैं, कर्नाटक। ठीक है, ये बात हो गई। चलो तला कोना, बेटा ताला कौन कोनी खोल पाएगा? कौन सा व्यक्ति ताला नहीं खोल पाएगा? ताला कोनी, ताला कोनी खोल पाएगा। अंधा व्यक्ति बेचारा ताला कोनी खोल पाएगा? नहीं खोल पाएगा, अंधा है, तो ताला कोनी, ताला नहीं खोल पाएगा। चलो अगला है कुंतला। अब यहां पे कंफ्यूजन होता है क्योंकि दोनों में ताला ताला आ रहा है। ताला कोनी खोल पाएगा, कौन नहीं खोल पाएगा? बेचारा अंधा व्यक्ति ताला नहीं खोल पाएगा। लेकिन कुंतला, बेटा कोई भी चीज तुम्हें तलनी है, तला हुआ खाना है, तो कहां खाओगे? तेल में तलोगे ना। तो कोई भी चीज तुम्हें तलनी है तो तेल में। लेकिन ध्यान रखना कि ताला कोनी आ जाए तो ताला कोनी खोल पाएगा, कौन नहीं खोल पाएगा ताला? तो अंधा व्यक्ति आंध्र प्रदेश नहीं खोल पाएगा। और मतलब दिल पे नहीं लेना आंध्र प्रदेश के लोगों, मैं तो सिर्फ एक ट्रिक बता रहा हूं आपको याद रखने के लिए, कोई दिल पे नहीं लेगा। और कुंतला, तला खाना है तो तेलंगाना। चलो आओ, हो गए नक्कल। भाई कई सारे लोग अलग अलग प्रकार से नक्कल करते हैं। नकल मतलब चीटिंग होती है ना, नकल कर रहे हैं। कोई जूते में चिट लेके जाते हैं बच्चे, कोई मोजे में लेके जा रहे हैं, कोई पेन की कैप में ले जा रहे हैं, कोई बालों में छुपा रहे हैं, और कोई नाड़े में छुपा रहे हैं। तो बेटा हो गए नकल। कुछ कुछ लोग नकल करते हैं तो नाड़े में छुपा के ले जा रहे हैं। नाडू, नाड़ा, नाडू, तमिलनाडु, नाड़ा, तो नकल कर रहे हैं, नाड़े में छुपा रहे हैं चिट। ठीक है, तो नाडू हो गए नकल, तमिलनाडु। केम्प्टी फॉल्स बहुत फेमस है उत्तराखंड में, टूरिस्ट प्लेस है, मसूरी से दूर है थोड़ा, है ना, तो कई लोग जाते हैं केम्प्टी फॉल्स। कई बार इतने लोग चले जाते हैं कि वहां पे लगता ही नहीं कि ये वेकेशन हो रहा है, क्योंकि भीड़ जहां छोड़ के आए हो वही भीड़ यहाँ पे भी मिल गई। तो कुल मिला के केम्प्टी फॉल्स उत्तराखंड में है, बड़ा फेमस। इसके अलावा ये आपको दिमाग में रखना है, और अभी मैं एक लिस्ट और दूंगा। तो चलो भाई, सहस्त्र धारा, धारा धारा वाले करते हैं। सहस्त्र धारा उत्तराखंड और मध्य प्रदेश। तो सहस्त्र धारा नाम से वाटरफॉल उत्तराखंड में भी है एक, मध्य प्रदेश में भी है। तो सहस्त्र धारा, सहस्त्र मतलब क्या होता है? हजार। अब हजार धारा है तो एक राज्य में थोड़ी ना समाएगी, ऐसे याद रखो, एमपी यूके दोनों। कपिल धारा, कपिल धारा हजार धारा तो नहीं है, कपिल धारा है, तो कपिल धारा एमपी में है। तो सहस्त्र धारा उत्तराखंड मध्य प्रदेश, और केवल कपिल धारा है तो मध्य प्रदेश, ऐसे याद रखो। अब भाई हजार धाराएं हैं तो ज्यादा जगह लगेगी ना। अब यहाँ पे बेटा बहुत सारे इंपॉर्टेंट वाटरफॉल मैंने एक जगह रखे हैं, और मैं आपको इनको याद रखने का तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले कूने फॉल्स, कहां पर है? पुणे, कूने पुणे, राइम हो रहा है, कूने पुणे, कूने पुणे, कूने पुणे हो रहा है, कूने फॉल्स पुणे। अगला है सूची पारा केरल। सुनो बेटा, क्या खा के पारा बढ़ जाता है व्यक्ति का? करेला। किसी व्यक्ति ने करेला खा लिया, उसका पारा बहुत बढ़ जाएगा, तो सूची पारा बढ़ गया, पारा, करेला, केरल। मागोद कर्नाटक, मां की गोद में बच्चा करता है नाटक कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। मां की गोद में, मां की गोद में बच्चा करता है नाटक
जॉगिंग करते हुए बच्चा करता है नाटक, हमने अभी बात की थी, है ना, नाटक हो रहा है। तो माँ की गोद में भी बच्चा क्या करता है, नाटक करता है। हमने ऐसे बहुत सारे नाटक वाले किए हैं, तो अभी आप देख लेना आराम से वीडियो को पॉज करके। एक तो हमने कर्नाटक के शुरुआत वाले कर लिए, लार्जेस्ट वाले कुंचिकल, जॉग और शिवना समुद्र, गोकक। गोकक लार्जेस्ट नहीं, लेकिन हमने शिव जी से कनेक्ट करके किया था। बाकी नाटक वाले एक जॉग वाला कर लिया था, और भी एक दो बताएं, वो सब लिखना। और माँ की गोद में बच्चा करता है नाटक। चलो अगला क्या है, हेबे फॉल्स अगेन। बेटा एक पिक्चर हेबे, हेबे से क्या याद आ रहा है, पिक्चर आई थी हे बेबी, तो हे बेबी पिक्चर में भी बच्चा कर रहा था नाटक। हे बेबी पिक्चर थी ना एक छोटा बच्चे के ऊपर, तो हे बेबी पिक्चर में भी बच्चा कर रहा था नाटक। माँ की गोद में भी बच्चा करता है नाटक। बच्चे बहुत नाटक कर रहे हैं आज। किसी को भड़काओगे वो भी नाटक करेगा। बरकाना, याद है बरकाना फॉल्स। चलो फिर अगला क्या है, जोरांडा फॉल्स उड़ीसा। जोर से अंडा फेंकोगे तो अंडा उड़ जाएगा। बेटा जोर से अंडा फेंकोगे तो अंडा उड़ जाएगा, आपने जोर से अंडा फेंका, अंडा उड़ जाएगा। जोरांडा उड़ीसा। अगला क्या है, खंडाधार उड़ीसा। अब देखो, खंड खंड में विभाजित होगे तो उड़ जाओगे। धर्म जाति क्षेत्र के नाम पर डिवाइड होगे, खंड के नाम पर विभाजित होगे, उड़ जाओगे। तो खंडाधार उड़ीसा। डुडुमा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब इसके लिए कुछ अलग करना पड़ेगा। अंधा व्यक्ति दूध लेके उड़ गया। हालांकि ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा आपको कि सर ये क्या है, लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं। जो बच्चे अपने आप याद कर सकते हैं बहुत बढ़िया, जिनको जरूरत है ट्रिक की उनके लिए है। तो बेटा अंधा व्यक्ति दूध लेके उड़ गया, दुदुमा। आंध्र प्रदेश एग्जाम में आएगा दुदुमा। दूध कौन लेके उड़ गया, अंधा व्यक्ति, तो आंध्र प्रदेश उड़ीसा। फिर आप बाकी अपने आप कर लेना। 4 मैं आपको खुद छोड़ रहा हूं, ये आपका होमवर्क है, ये आपकी जिम्मेदारी है। यहाँ पे एक है ठोसे घर, महाराष्ट्र, है ना। महाराष्ट्र में बड़े महान घर होते हैं, महाराष्ट्र में बड़े बड़े घर हैं, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज का घर, तो महाराष्ट्र में बड़े घर हैं, ठोसे घर। चूलिया फेमस है राजस्थान का, पलानी हिमाचल प्रदेश और वंतावंग मिजोरम। तो बस इतने हैं जो 4 आपको मैं खुद छोड़ रहा हूं। उसमें भी मैंने घर वाले में महाराष्ट्र बोल दिया कि महाराष्ट्र में बड़े बड़े घर हैं। बचा क्या, चूलिया राजस्थान, पलानी हिमाचल और वंतावंग मिजोरम। ये आपको अपने आप याद करने हैं, इसमें कोई ऐसा ट्रिक नहीं है। बाकी तो मैंने जितना प्रयास किया बनाया। चलो आज का होमवर्क क्या है, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी द्वारा निर्मित है। आज मैंने हुंड्रू जलप्रपात बताया था और मैंने उसकी नदी भी बताई थी, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। मैंने अलग से लिखी थी कि हुंड्रू जलप्रपात का राज्य कौन सा है, वो भी आप लिखना। मैंने बताया था होंडा चलाते हैं गाड़ी तेज तो क्या होता है, तो राज्य लिखना और नदी बताना कौन सी है, ठीक है। चलो खत्म करें, बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो। पढ़ते रहे, सिलेक्शन ले, माता पिता का नाम रोशन करें। ओके बाय बाय, थैंक यू, टाटा, सी यू अगेन।